दीपक में बड़ी इलायची क्यों डाली जाती है, छोटी इलायची क्यों डाली जाती है, या अलग अलग तरीके के भोग फल फूल क्यों डाले जाते हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है, दीपक में बड़ी इलायची डालने के क्या फ़ायदे हैं, और इस विषय पर पूरी की पूरी एक वीडियो पहले भी बनाई गई है। ये दूसरी वीडियो है। आप अगर ये वीडियो देखें तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पूर्ण ये वीडियो समझ में आ पाए। हम ज़्यादातर दीपक जलाते हैं अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और उसमें हम छोटे छोटे उपाय शामिल करने के लिए हम कभी उसमें छोटी इलायची डालते हैं, कभी बड़ी इलायची डालते हैं, कभी दोनों एक साथ डालते हैं, कभी लौंग डालते हैं, कभी हम दीपक के गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं, तिल डालते हैं, अनाज डालते हैं, बहुत तरह की है। तो इस विषय पर अलग अलग तरह की मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, पर मुझे बार बार प्रश्न आते थे बड़ी इलायची के बारे में कि आप इस विषय पर बताओ। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे बड़ी इलायची में बहुत सारे बीज होते हैं, छोटे छोटे काले काले। हमने देखा है इसका रंग काला होता है। और जैसे छोटी इलायची होती है उसमें भी छोटे बीज होते हैं, पर वो छोटे आकार में, इसलिए उनमें बीजों की मात्रा कम होती है। और बड़ी इलायची में बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जितने भी पूजा में प्रयोग करने वाली चीज़ें, जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सुपारी, इनका एक अलग महत्व है। हम इसका प्रयोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। कई स्थानों पर बड़ी इलायची को माता का रूप बताया गया है। बहुत स्थानों पर जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी के घर में गणेश नहीं है तो सुपारी में गणेश जी की स्थापना की जाती है, ऐसे ही इलायची में, बड़ी इलायची में माता की स्थापना मानी जाती है, खासकर माता काली की। संस्कृत में बड़ी इलायची के बहुत सारे नाम हैं, और उनको पुकारा जाता है कि वो एक भद्रा है, भद्रा देवी हैं। भद्रा के बारे में सभी को पता है कि भद्रा एक देवी हैं जो पापों को नाश कर देती हैं। इनका रूप बहुत भयंकर होता है, इसलिए हम दीपक में बड़ी इलायची डालते हैं, ताकि वो जब जले, जब उसका देवता भोग धारण करें, भोग के रूप में उसको ग्रहण करें, तो उसमें जो खुशबू आएगी, वो खुशबू अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगी और तुरंत आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए बड़ी इलायची का प्रयोग अगर आप कर रहे हो अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए, तो इसका प्रयोग 21 या 41 दिन से नीचे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखो, आप सोचोगे कि आज मैंने बड़ी इलायची का प्रयोग किया है, नेगेटिविटी दूर है, आज मेरे घर में अच्छी खुशबू आ रही है, आज हमारी लड़ाई भी नहीं हो रही है, घर में शांति है। पर जैसे ही अगला दिन आएगा तो वो नेगेटिविटी फिर दोबारा आपके घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से रह रही है, पुरानी है, तो वो आपको तंग करने आएगी। इसलिए कोई भी उपाय अगर आप कर रहे हैं, जो भी उपाय अगर आप करते हैं, दीपक में कोई भी विशेष साधना कर रहे हैं, तो वो आप कंटिन्यू करें, कम से कम 7, 11, 21 दिन। ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति विशेष साधना में बड़ी इलायची का प्रयोग कर रहा है, तो वो साधना अगर एक दिन की है तो एक ही दिन प्रयोग करें। यहाँ पर मैं उपाय दीपक का बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। अगर आपके दिमाग में भी संबंधित प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूछें इसी वीडियो पर नीचे कमेंट करके। कहते हैं कि बड़ी इलायची के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप उसको हवन में शामिल करते हैं, भोग में शामिल करते हैं, अगर आप उसको दीपक में करते हैं, तो आपके रुके हुए काम बहुत जल्दी बनने शुरू होते हैं, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और कहते हैं कि एक बड़ी इलायची आपको बहुत सारे लाभ प्रदान करती है, क्योंकि कहते हैं एक अगर किसी ने गेंदे का फूल चढ़ाया है तो वो 1000 फूलों का रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे 1000 फूल होते हैं। ऐसे ही एक इलायची के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं जो भोग रूपी धारण करते हैं। ठीक है ना, वो आपकी गिनती को बढ़ा देते हैं। और इसको कहते हैं कि
छोटी सी चीज़ को चढ़ाने का बड़ा फ़ायदा। जैसे कि कहते हैं नहीं, कंजूस व्यक्ति हो तो उसे कहा जाता है कि एक मुट्ठी तिल का दान कर दो और एक बोरी अनाज का दान कर दो, वो बराबर हो जाता है। क्योंकि तिल श्रेष्ठ होता है और उसके दाने छोटे होते हैं। ऐसे गेहूं को भी कनक सोना कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो कृपण है, जो कंजूस है, उसको हमें ऐसे उपाय बताने चाहिए, या जो ज़्यादा इस चीज़ में खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बड़ी इलायची का प्रयोग ज़रूर करें। हवन कर रहे हैं तो उसमें भी एक इलायची ज़रूर होनी चाहिए। एक इलायची कम से कम 100 इलायचियों का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। आप देखोगे किसी में 40 दाने हैं, किसी में 50 है, किसी में 60 है। ये इलायची की मात्रा पर डिपेंड करता है। बोलो जय माता रानी की।